नेक्स्ट है आपके फोर्थ 2645, 2645, ये आपके परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, इसको स्मॉलेस्ट नंबर से डिवाइड करना है जिससे कि ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाए, और जो भी आपको परफेक्ट स्क्वायर नंबर मिलेगा उसका स्क्वायर रूट भी हमें फाइंड करना होगा, ठीक है ना। देखो सबसे पहले हम इसका प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड करते हैं। 2645 2645 का हम प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड करते हैं। अब प्राइम फैक्टराइजेशन के लिए सबसे पहले हम करते हैं 2 से डिवाइड, लेकिन हमें पता है ये नंबर है 2 से डिवाइड नहीं होगा क्योंकि इसका लास्ट डिजिट ही 5 है, और जिसका लास्ट डिजिट 5 है तो वो तो नंबर 2 से डिवाइड होगा नहीं। 2 से तो डिवाइड वही होता है जिसका लास्ट डिजिट ये 02468 होता है। 2 के बाद में बारी आती है 3 की। क्या ये नंबर जो है ये 3 से डिवाइड होगा? तो 3 की डिविजिबिलिटी का रूल हमें पता है। ये जो नंबर है इनके डिजिट्स को सम करो, 2 6 4 5, इन डिजिट को सम करने पर हमें ऑब्टेंड होता है आपके 17। कितना ऑब्टेंड होता है? 17। और 17 जो है वो आपके 3 का मल्टीपल नहीं है, 3 की टेबल में नहीं आता, तो ये जो नंबर है वो 3 से भी डिवाइड नहीं होता। उसके बाद में बारी आती है 5 की। क्या ये जो नंबर है ये 5 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा? तो देखो 5 का रूल ये कहता है जिसका लास्ट डिजिट 0 या 5 होगा वो नंबर ही 5 से डिवाइड होगा। तो इसका लास्ट डिजिट तो 5 है, तो इसका नंबर ये 5 से डिवाइड होगा। अब देखो 2 5 से स्मॉलेस्ट है, तो ये तो 2 तो 5 से डिवाइड नहीं होगा, तो हमें काम करते हैं 2 डिजिट लेते हैं जिससे कि आपको 26 फॉर्म्ड होगा। अब 26 जो है वो 5 की टेबल में तो नहीं आता, लेकिन 26 से कम आता है 5 5 की टेबल में 5 टाइम्स के अंदर 25 जरूर आता है, और यहाँ है 26, एक बच गया, और ये 1 और 4 14 ऑब्टेंड हुआ। 5 की टेबल में 14 तो नहीं आता, लेकिन 14 से कम 2 टाइम्स के अंदर 5 2 10 जरूर आता है, और यहाँ है 14, 4 बच गया, और यहाँ पर ऑब्टेंड हुआ 45। 5 के टेबल में 45 9 टाइम में ऑब्टेंड होता है, ठीक है ना। अब देखो 529, ये तो 5 से डिवाइड नहीं होगा क्योंकि इसका लास्ट डिजिट ही कितना ऑब्टेंड हो गया? 9 ऑब्टेंड हो गया। अब 5 के बाद में बारी किसकी आती है? 7 की आती है। क्या ये जो नंबर है 529 ये 7 से डिवाइड होता है या नहीं होता है? अब देखो 7 की डिविजिबिलिटी का जो रूल है इतना कॉम्प्लिकेटेड है, इससे अच्छा है कि आप डिवाइड करके ही देख लो कि ये डिवाइड होता है या फिर नहीं होता है, ठीक है ना। तो मैं आपको डायरेक्ट ही बता दूं कि ये जो 529 है ये आपके 7 से डिवाइड नहीं होता है, ठीक है ना। तो ये जो 529 है ये 7 से डिवाइड नहीं होता है। 7 के बाद में बारी किसकी आती है? 11 की आती है। तो ये जो नंबर है 529 ये 11 से डिवाइड होगा या नहीं होगा? तो देखो 11 की डिविजिबिलिटी का रूल क्या होता है? सबसे पहले ये आप राइट हैंड साइड से आपको स्टार्ट करना है। ये आपके फर्स्ट नंबर पर है, ये आपके सेकंड नंबर पर है, और ये आपके थर्ड नंबर पर है, ठीक है ना। तो अब आपको क्या करना है, जो इवन प्लेसेस पर है ना, इवन प्लेसेस पे, इवन प्लेसेस का मतलब जो 2 पर हो, 4 पे हो, 6 पे हो। अब देखो यहाँ पर तो इवन प्लेस एक ही है 2, तो 2 पर कौन है? 2 ही है, ठीक है, और तो कोई है ही नहीं। और ऑड प्लेसेस पे कौन है? ऑड प्लेसेस के ऊपर आपके देखो 1 पे कौन है? 9 है, 3 पे कौन है? 5 है। इनको सम करो, इनको सम करने पर आता है आपके 14 आता है, ठीक है ना। अब जो इवन प्लेसेस का सम है और जो ऑड प्लेसेस का सम है इनका डिफरेंस करो, 14 में से 2 को माइनस करो, कितना ऑब्टेंड होगा? 12। अब जो 12 है वो 11 का मल्टीपल नहीं है, यानी 11 की टेबल में नहीं आता, ठीक है ना। या तो यहाँ पर ऑब्टेंड होना चाहिए था 0, और यहाँ पर जो भी ऑब्टेंड हो वो 11 का मल्टीपल होना चाहिए। तो ये जो नंबर है वो 11 से भी डिवाइड नहीं होता है, ठीक है ना। तो इस तरीके से मैं आपको डायरेक्ट ही बता दूं ये नंबर किससे डिवाइड होगा। तो ये नंबर आपके डिवाइड होता है सीधा 23 से। किससे डिवाइड होता है? 23 से, क्योंकि हमें पता है ये जो 529 है ना ये 23 का स्क्वायर है, 23 का ये स्क्वायर है, इसका मतलब 23 मल्टीप्लाई बाई 23 529 ऑब्टेंड होता है। यानी 23 की टेबल में ये नंबर आता है, और कितने टाइम आता है? 23 टाइम ही आता है, चाहे तो आप डिवाइड करके देख लेना, ठीक है ना। और फिर 23 से ही डिवाइड होगा, 1 टाइम में डिवाइड होगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से हमें जो आपके 2625 है उसका प्राइम फैक्टराइजेशन कितना ऑब्टेंड हुआ? 5,
23 23, जिसमें 23 का पेयर बन रहा है लेकिन 5 का पेयर नहीं बन रहा है। इसी वजह से ये जो नंबर है ये एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, ठीक है ना। तो देखो 2645, इसका फैक्टराइजेशन ऑब्टेंड हुआ 5 इंटू 23 इंटू 23। इसमें हम लिखते हैं प्राइम फैक्टर 5 इज नॉट इन पेयर, ठीक है ना। जो आपके 5 है वो पेयर में नहीं है, और क्वेश्चन ये कह रहा है कि इसको किससे डिवाइड किया जाए। तो देखो आप इसको मत देखो, 2645 है, उसको आप टुकड़ों में आपने फैक्टराइजेशन में तोड़ दिया। अब यहाँ पर देखना इजी है कि इसको हम 5 से डिवाइड करेंगे तो ये हट जाएगा, और जो पीछे बचेगा वो पेयर है, कंप्लीट पेयर है, और उनको मल्टीप्लाई करने पर एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर ही ऑब्टेंड होगा, ठीक है ना। सो वी मल्टीप्लाई बाई सो वी डिवाइडेड बाई 5। तो हम किससे डिवाइड करेंगे, 5 से डिवाइड करेंगे। तो देखो 5 इंटू 23 इंटू 23, इसको हम डिवाइड करते हैं 5 से, 5 से 5 कट जाएगा, पीछे क्या बचेगा 23 इंटू 23, ठीक है ना। ये एक परफेक्ट पेयर ऑब्टेंड हुआ, और इनको मल्टीप्लाई करने पर हमें पता है कितना ऑब्टेंड होगा, 529 ऑब्टेंड होगा, ठीक है। सबसे पहले क्वेश्चन 2625, ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। इसको स्मॉलेस्ट नंबर से किससे डिवाइड करें, तो हमें पता है 5 से डिवाइड करना पड़ेगा। 5 से डिवाइड करने पर क्या परफेक्ट स्क्वायर नंबर ऑब्टेंड हुआ, 529 ऑब्टेंड हुआ। अब ये जो 529 आपको ऑब्टेंड हुआ है, इसका हमें स्क्वायर रूट फाइंड करना है। 529 का स्क्वायर रूट फाइंड करना है। इसका स्क्वायर रूट फाइंड करने के लिए सबसे पहले इसका फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा, और इसका फैक्टराइजेशन हमें पता है 23 इंटू 23, ये इसका फैक्टराइजेशन है। इसमें देखो 23 का पेयर बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है, इसको एक बार लिख दो। यानी जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर ऑब्टेंड हुआ उसका स्क्वायर रूट है आपके 23। आप इसको नोट कीजिए, फिर इसका नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट है बच्चों अपने 5th क्वेश्चन 2800। हमें ये करना है, इसके अंदर देखो कि ये एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर तो है नहीं, हमें सबसे पहले एक स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड करना है जिससे इसको डिवाइड करने पर ये एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर ऑब्टेंड हो, और जो भी आपको एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर ऑब्टेंड होगा उसका हमें स्क्वायर रूट भी फाइंड करना होगा। ऑल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द स्क्वायर नंबर सो ऑब्टेंड, ठीक है ना। तो देखो सबसे पहले हम ये तो पता करें कि 2800 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्यों नहीं है, वो हमें कैसे पता चलेगा, इसके फैक्टराइजेशन से पता चलेगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले इसका हम प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड करेंगे। क्या फाइंड करेंगे, इसका हम प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड करते हैं। देखो 2800 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकालने के लिए सबसे पहले हम 2 से डिवाइड करेंगे, और ये नंबर 2 से डिवाइड होता है क्योंकि इसका लास्ट डिजिट 0 है। जिसका लास्ट डिजिट 0 होता है, 2 होता है, 4 होता है, 6 होता है, 8 होता है, वो नंबर 2 से डिविजिबल होता है। तो ये नंबर नो डाउट ये 2 से डिवाइड होगा, और हमें डिवाइड करना है। 2 की टेबल में 2 1 टाइम, 2 की टेबल में 8 4 टाइम, और 2 0 एज इट इज, ठीक है ना। अभी भी ये जो नंबर है 1400 ये 2 से डिवाइड होता है क्योंकि इसका भी लास्ट डिजिट क्या है, 0 है। तो देखो अब 1 तो डिवाइड होगा नहीं क्योंकि 1 जो है वो 2 से स्मॉलेस्ट है, स्टार्टिंग में आप 2 डिजिट ले सकते हो, और इससे फॉर्म्ड हुआ आपके 14। 2 की टेबल में 14 7 टाइम, और ये दोनों 0 एज इट इज। अभी भी जो नंबर है वो 2 से डिवाइड होगा क्योंकि इसका लास्ट डिजिट क्या है, 0 है। तो देखो अब डिवाइड तो करना ही है अपने को, तो 2 की टेबल में 7 तो नहीं आता, लेकिन 2 3 टाइम में 6 जरूर आता है। यहाँ 7 है तो 1 बच गया, 10 बन गया। 2 की टेबल में 10 5 टाइम, और 0 एज इट इज। अभी भी जो नंबर है वो 2 से डिवाइड होगा क्योंकि इसका लास्ट डिजिट क्या है, 0 है, तो हम 2 से डिवाइड करते हैं, ठीक है ना। अब 2 की टेबल में 3 तो नहीं आता, लेकिन 2 1 जा 2, और यहाँ पर कितना है दोस्तों, 3 है, तो 1 बच गया यहाँ पर, ठीक है ना। अब यहाँ पर कितना फॉर्म हुआ, 1 और 5 15। 2 की टेबल में 15 तो आता नहीं है, लेकिन 2 7 जा 14 जरूर आता है, और यहाँ 15 है तो फिर से 1 बचेगा, 1 और 0 10 बन गया। 2 की टेबल में 10 5 टाइम में, ठीक है। अब ये जो नंबर है ये 2 से डिवाइड नहीं होता क्योंकि इसका लास्ट डिजिट 5 है, ठीक है ना। अब बारी आती है 2 के बाद में 3 की, तो क्या ये जो नंबर है 175 ये 3 से डिवाइड होगा। तो देखो 3 से डिवाइड करने के लिए सबसे पहले 1 7 और 5 इनको हम क्या करेंगे, सम करेंगे, इन डिजिट का सम कर दीजिए, और सम करने पर हमें ऑब्टेंड होता है 13, और 13 जो है वो 3 का मल्टीपल नहीं है, 3 की टेबल में नहीं आता, इस वजह से 175 3 से डिवाइड नहीं होता। 3 के बाद में बारी आती है 5 की, क्या ये जो नंबर है ये 5 से डिवाइड होगा। तो देखो
1 तो डिवाइड होता नहीं है क्योंकि 1 5 से स्मॉलेस्ट है, तो स्टार्टिंग में फिर से हम 2 डिजिट लेते हैं। और ये नंबर 5 से क्यों डिवाइड हो रहा है? क्योंकि इसका लास्ट डिजिट 5 है, जिसका लास्ट डिजिट 0 या 5 होता है वो नंबर 5 से डिवाइड होता है। इस वजह से हम 175 को 5 से डिवाइड कर रहे हैं। अब 5 के टेबल में 17 तो नहीं आता, लेकिन 5 3 15 जरूर आता है। यहाँ पर 17 है, फिर से 2 बचा और ये 25 फॉर्म हुआ। 5 के टेबल में 25 5 टाइम में, ठीक है। 35 इजीली बता सकते हैं, अभी भी ये 5 से डिवाइड होता है, 5 7 जा 35। नीचे बचा 7, हम अच्छी तरीके से जानते हैं 7 खुद एक प्राइम नंबर है, तो ये 7 से ही डिवाइड होगा, ठीक है। तो इस तरीके से 2800 का ये हमें प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड हुआ। इसमें आप देखोगे 2 का पेयर बन रहा है, फिर से 2 का पेयर बन रहा है, 5 का पेयर बन रहा है, पेयर मतलब जोड़ा बन रहा है, लेकिन 7 का पेयर नहीं है। इसी वजह से तो 2800 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। तो हम यहाँ लिखते हैं, देखो 2800 जो है उसका फैक्टराइजेशन हमें ऑब्टेंड हुआ 2 × 2 2 × 2 5 × 5 × 7, ठीक है ना। और हम यहाँ लिखते हैं प्राइम फैक्टर 7 इज नॉट इन पेयर, ये पेयर में नहीं है, ठीक है। अब हमारे क्वेश्चन क्या कहता है, तो 2800 को हम किससे डिवाइड करें? देखो 2800 की अगर मैं बात करता तो वैसे भी बता नहीं सकते डायरेक्ट, तो हम कैसे बताएं कि कौन से नंबर से डिवाइड करने पर ये एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर बनेगा। लेकिन जब हमने 2800 को तोड़ा यानी कि फैक्टराइजेशन फॉर्म में लिखा, तो हमें पता चला कि 7 पेयर में नहीं है। इस वजह से हम बता सकते हैं कि हम किससे डिवाइड करेंगे, 7 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि अगर यहां पर 7 पेयर में नहीं है तो हम 7 से ही डिवाइड करेंगे, जिससे कि ये वाला 7 हट जाएगा। सो वी डिवाइडेड बाई 7। हाँ, तो हम किससे डिवाइड करेंगे, 7 से डिवाइड करेंगे। देखो 2 × 2 2 × 2 5 × 5 इंटू 7, और इसको किससे डिवाइड करेंगे, 7 से डिवाइड करेंगे। 7 से डिवाइड करने पर ये 7 कटेगा और हमें ऑब्टेंड होगा 2 × 2 2 × 2 और 5 × 5, ठीक है ना। अब इन सब को हमें मल्टीप्लाई करना है। तो देखो पहले 2 2 जा 4, 5 5 जा 25, 25 को 4 से मल्टीप्लाई करने पर 100, और 100 को 2 2 जा 4, देखो 4 2 2 जा 4 और 5 5 जा 25। सबसे पहले 25 को 4 से मल्टीप्लाई करो 100, और 100 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 400 ऑब्टेंड हुआ। तो इस तरीके से 2800 को सबसे स्मॉलेस्ट नंबर हमने 7 से डिवाइड किया, और 7 से डिवाइड करने पर हमें एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर ऑब्टेंड हुआ जो है आपके 400। ये एक स्क्वायर नंबर है, ठीक है। और फिर आगे क्वेश्चन कहता है जो आपको स्क्वायर नंबर ऑब्टेंड होगा उसका स्क्वायर रूट भी फाइंड करो, यानी 400 का स्क्वायर रूट भी फाइंड करना है। और हम अच्छी तरीके से जानते हैं किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट अगर आपको फाइंड करना है तो फिर से उसका फैक्टराइजेशन लेना पड़ेगा, उसका प्राइम फैक्टराइजेशन आपको लेना पड़ेगा। लेकिन उसका 400 तो इन सबको मल्टीप्लाई करने पर ही तो आया है, तो 400 का फैक्टराइजेशन ये रहा। इसको लिखो 2 × 2 2 × 2 5 × 5। अब बनाइए 2 2 का पेयर, 2 2 का पेयर बन रहा है। तो देखो ये किसका पेयर है, 2 का, ये किसका पेयर है, 2 का, और ये किसका पेयर है, 5 का, ठीक है ना। और इन सबको मल्टीप्लाई करने पर 20। तो इस तरीके से 400 का स्क्वायर रूट कितना ऑब्टेंड हुआ, 20 ऑब्टेंड हुआ। होप कि आपको समझ में आया होगा। आप इसको नोट कीजिए, फिर इसका क्वेश्चन नंबर 6 का जो लास्ट पार्ट है उसको हम सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट है बच्चों आपके 1620। क्वेश्चन नंबर 6 का ये लास्ट पार्ट है 1620। इसके अंदर भी सेम प्रोसीजर है अपने। सबसे पहले हम क्या फाइंड करेंगे, एक स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड करेंगे जिससे इस नंबर को डिवाइड करने पर 1620 किस में कन्वर्ट हो, एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर में कन्वर्ट हो जाए। उसके बाद में हम उसका स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले हमें ये तो पता करना पड़ेगा ना कि 1600 ये जो 20 है 1620 ये एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्यों नहीं है, ठीक है। और वो पता करने का तरीका है आपके प्राइम फैक्टराइजेशन, सबसे इजी तरीका 1620, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले 2 से डिवाइड करेंगे, जो कि ये 2 से डिवाइड होता है क्योंकि इसका लास्ट डिजिट 0 है। अब देखो 1 जो है स्टार्टिंग में सबसे पहले 1 है, ये 2 से स्मॉलेस्ट है तो ये डिवाइड होगा ही नहीं। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 2 डिजिट ले लो। तो 2 डिजिट आप लेने पर 1 और 6 आपके बन गया 16, ठीक है। 2 की टेबल में 16 8 टाइम, 2 की टेबल में 2 1 टाइम, और ये 0 एज इट इज। अभी भी ये जो नंबर है ये 2 से डिवाइड होता है। अब देखो क्योंकि इसके पीछे 0 है, जब तक पीछे 0 2 4 6 8 रहेगा आप 2 से डिवाइड करते जाइए, ठीक है ना। अब 2 की टेबल में 8 4 टाइम में, ठीक है ना। अब देखो
अब ये है 1, तो ये 1 तो 2 से स्मॉलेस्ट है, डिवाइड होता नहीं है, ठीक है ना। स्टार्टिंग में अगर डिवाइड नहीं हो रहा था तो आप 2 डिजिट ले सकते थे। अब आप क्या करोगे, जाहिर सी बात है यहाँ पर भी तो आप 2 डिजिट लेओगे, लेकिन यहाँ पर बीच में अगर डिवाइड नहीं होता है ना तो पहले 0 लगाना पड़ता है, उसके बाद में आप 2 डिजिट ले सकते हो। कुछ बच्चे क्या करते हैं, डायरेक्ट 2 डिजिट ले लेते हैं और 2 की टेबल में 10 5 टाइम, यानी 0 लगाते ही नहीं है और उनका आंसर आता है 45। कुछ बच्चे ऐसा करते हैं, मैं ये बता रहा हूँ। अब देखो इसमें क्या होगा कि हम अच्छी तरीके से जानते हैं 2 से डिवाइड करने का मतलब क्या होता है, किसी भी नंबर को हाफ करना। अब आप ही सोचिए 810 का हाफ क्या 45 होगा क्या? इतना तो कॉमन सेंस हम भी लगा सकते हैं। 2 से डिवाइड करने का मतलब होता है किसी भी नंबर को हाफ कर दो। अब आप 810 को 2 से डिवाइड करोगे, उसका हाफ 45 तो हो नहीं सकता ना, तो ऐसे भी हम आइडिया लगा सकते हैं। तो अगर बीच में कहीं पर भी डिवाइड नहीं होता तो पहले लगाओ 0 और उसके बाद में 2 डिजिट ले लेना चाहिए, ठीक है ना। तो आपको ऑब्टेंड हुआ 405 405। अब ये जो नंबर है ये तो 2 से डिवाइड होता नहीं है क्योंकि इसका लास्ट डिजिट 02468 नहीं है। 2 के बाद में टर्न आता है किसका, 3 का। तो ये जो नंबर है ये 3 से डिवाइड होगा या नहीं होगा, तो उसके लिए डिविजिबिलिटी रूल, आपके पास नंबर है 405, इनके डिजिट को क्या करो, सम करो, और डिजिट का सम आ रहा है 9। तो 9 जो है वो 3 का मल्टीपल है, इसका मतलब ये जो 405 है ये 3 से डिवाइड होगा ही होगा, हमें डिवाइड करना है। अब देखो 3 की टेबल में 4 तो नहीं आता, ठीक है ना, लेकिन डिवाइड जरूर करना पड़ेगा क्योंकि ये जो 4 है वो 3 से बड़ा है। तो देखो 3 की टेबल में 4 तो नहीं आता, लेकिन 1 टाइम में 3 1 जा 3 जरूर आता है, और यहाँ पर 4 है तो 1 बच गया। उस 1 को हम यहाँ लिखेंगे तो 1 और 0 10 बन गया। 3 की टेबल में फिर से 10 तो नहीं आता, लेकिन 3 3 जा 9 जरूर आता है, और यहाँ है 10, फिर से 1 बच गया। अब 3 की टेबल में 15 5 टाइम में, ठीक है ना भाई। आगे देखिए फिर 135। अब ये जो 135 है इनके भी डिजिट का सम करेंगे तभी तो हम चेक कर पाएंगे कि ये 3 से डिवाइड होता है या नहीं होता है, ठीक है ना। फिर से सम कितना आया, 9 आया, तो इसका मतलब है कि जो भाई 9 है वो 3 का मल्टीपल है, तो ये नंबर भी 3 से डिवाइड होगा। तो फिर से हम 3 से डिवाइड करते हैं। अब देखो 3 की टेबल में 1 तो नहीं आता क्योंकि 1 है 3 से स्मॉलेस्ट। स्टार्टिंग में आप 2 डिजिट ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 3 की टेबल में 13 तो आता नहीं है, लेकिन 13 से कम 3 4 जा 4 टाइम में आता है 12, 3 4 जा 12, और यहाँ है 13 तो 1 बच गया, उसको यहाँ लिखो। 15 बन गया, 3 5 जा 15। अगेन 45 है, अगर आप इन डिजिट का सम करोगे, 4 और 5 का सम करोगे तो फिर से आपको 9 मिल रहा है। 3 की टेबल में 9 आता है, यानी कि 45 को भी 3 से डिवाइड करना होगा। अब देखो 3 की टेबल में 4 तो आता नहीं है, लेकिन 3 1 जा 3 जरूर आता है, यहाँ 4 है, फिर से 1 बच गया। 15 बन गया, 3 की टेबल में 15 5 टाइम, फिर से 3 की टेबल में 15 5 टाइम। अब देखिए 5, अब हम अच्छी तरीके से जानते हैं 5 खुद एक प्राइम नंबर है, तो ये जो 5 है वो 5 से ही तो डिवाइड होगा। अब 1620 इसका प्राइम फैक्टराइजेशन आपके पास है। इसमें देखो 2 का पेयर है, 3 का पेयर है, फिर से 3 का पेयर है, लेकिन 5 का पेयर नहीं है। इसी वजह से तो 1620 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। तो देखो 1620 इसका प्राइम फैक्टराइजेशन मुझे ऑब्टेंड हुआ 2 × 2 3 × 3 अगेन 3 × 3 × 5, ठीक है ना। और हम यहाँ लिखते हैं प्राइम फैक्टर 5 इज नॉट इन पेयर, ठीक है ना। ये जो 5 है वो पेयर में नहीं है। तो अब क्या करना पड़ेगा, अगर पेयर में नहीं है तो क्वेश्चन डिवाइड का है और इस 5 को हमें हटाना पड़ेगा। तो 5 को हटाने के लिए मुझे 5 से ही तो डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। सो वी डिवाइडेड बाई 5, 2 × 2 3 × 3 × 3 × 5, ठीक है। इसको किससे डिवाइड करेंगे, 5 से ही डिवाइड करेंगे। 5 से डिवाइड करने पर 5 से 5 कट गया। अब जो पीछे नंबर बचे हैं वो परफेक्ट पेयर में हैं। 2 का पेयर है, 3 का पेयर है, फिर से 3 का पेयर है। इसका मतलब क्या हुआ, इनको मल्टीप्लाई करने पर जो नंबर मिलेगा वो एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर मिलेगा, क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर नंबर के परफेक्ट पेयर बनते हैं। तो देखो 2 × 2 3 × 3 अगेन 3 × 3, इनको मल्टीप्लाई कीजिए। 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, फिर 9 और 9 को मल्टीप्लाई कीजिए। 9 9 जा 81, और 81 को अगर आप 4 से मल्टीप्लाई करोगे ना तो आपको ऑब्टेंड होगा 324। कितना ऑब्टेंड होगा, 324। तो इस तरीके से हमें एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर ऑब्टेंड होता है 324। लेकिन आगे क्वेश्चन और है,
हमने स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड कर लिया 5, उससे डिवाइड कर दिया, डिवाइड करने के बाद में हमने एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर ऑब्टेन कर लिया, लेकिन जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है उसका स्क्वायर रूट भी निकालना है, यानी हमें 324 का स्क्वायर रूट भी फाइंड करना होगा। इसका स्क्वायर रूट के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड करना पड़ेगा। लेकिन अच्छी तरीके से पता है 324 किन से मल्टीप्लाई करने पर आया है, इन सभी नंबर को मल्टीप्लाई करने पर आया है, यानी 324 का प्राइम फैक्टराइजेशन आपके सामने पड़ा है 2 × 2, 3 × 3, 3 × 3। अब देखिए स्क्वायर रूट के लिए दो दो का पेयर बनता है, पेयर बन चुका है, फर्स्ट पेयर 2 का, सेकंड पेयर 3 का, थर्ड पेयर 3 का, इनको कीजिए मल्टीप्लाई, 3 3 9, 9 2 18, कुल मिला के 324 का स्क्वायर रूट कितना ऑब्टेंड हुआ, 18 ऑब्टेंड हुआ। इसी के साथ बच्चों आपके क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के साथ, तब तक के लिए बच्चों थैंक यू फॉर वॉचिंग।